डॉक्टर से या सर्जन से कोई गलती हो जाए और उन्होंने अपना जो इल्ज़ाम है वो आपके सर डाल दिया हो। होता है ऐसा, गलती हो जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स से भी हो जाती है, पर्दा रखना पड़ता है उनकी। हरासमेंट करने की कोशिश किया हो, आप हरास हुई हो किसी डॉक्टर या अस्पताल के किसी दूसरे अमले से? हमें कभी कभी अपनी जॉब से हाथ ना धोना पड़े तो ऐसी चीजें छुपानी पड़ती हैं। आज घर नहीं जाना, डिनर करने साथ चलना, कभी गिफ्ट की लालच देना। आपने अगर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आपने जो है खिड़की खोल दी। नंबर दे दें, आपके नंबर मिल सकते हैं, घर पे आप आ सकती हैं। लोगों ने हमें बहुत नीच गिरा हुआ समझा है। नर्स को या दाई को घर में बुला लेते हैं। आपको कभी ऐसी ऑफर आई है? मेरा फर्स्ट टाइम था तो वो मैं कांप रही थी ना, नहीं हो पा रहा था मुझसे। मजबूर हो जाते हैं हम ये करने पे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। आप कहाँ कहाँ से बचेंगे? हमें सिर्फ 20% मिल रहा होता है। जब मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं खुद चाहती हूँ कि अब मैं ये शोबा छोड़ दूँ। अब मेरा इस शोबे से दिल उठ गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया एंड वेलकम टू द नामालूम पॉडकास्ट। जनाब, इस पॉडकास्ट में आप कुछ दूसरी डिफरेंट चीज़ें देख सकेंगे जो कि आजकल के पॉडकास्ट में नहीं होती हैं। जनाब, हम इस नामालूम पॉडकास्ट में ऐसी हस्तियों को इनवाइट करने वाले हैं जो कि टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया के दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे नज़र नहीं आती हैं। उनकी काविशें, उनकी मेहनत, उनकी कहानी, उनकी जर्नी, उन किन तकलीफ़ों से वो गुजरे, उन्होंने क्यों वो प्रोफेशन चूज़ किया, उन सभी के बारे में बात की जाएगी इस पॉडकास्ट में। वो कोई भी हो सकता है, वो ख़वातीन किसी भी शोबे से, किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक हो सकती हैं। आज जो मैंने ख़ातून इनवाइट की हैं अपने पॉडकास्ट में, वो पेशे से एक नर्स हैं। एक नर्स का जो पेशा है वो बहुत ही मोतबर पेशा समझा जाता है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि वो इस पेशे में कैसे आई, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, और जानेंगे कुछ और डिफरेंट अंदर की कहानियाँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस शो पे बुलाया और हमें भी मौका दिया बोलने का। थैंक यू कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि यूजुअली नर्सेज जो हैं वो अवॉइड करती हैं, नहीं आती हैं, क्योंकि कहानियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि वो बयान नहीं कर पाती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने नर्स ही शोबे का इंतखाब क्यों किया? बचपन से मेरा शौक था डॉक्टर बनने का। अच्छा। मगर इतनी तालीम नहीं हासिल कर पाई, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, तो नर्स इसलिए मैंने चूज़ किया। मुझे ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन से कितना कमा लेती हैं? एक्चुअली मैं पाकिस्तान के सबसे आला हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो गुजारे लायक कमा लेती हूँ। आपने कहा कि आप एक बहुत ही आला इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर से या सर्जन से कोई गलती हो जाए और उन्होंने अपना जो इल्ज़ाम है वो आपके सर डाल दिया हो? हाँ, होता है। और अच्छा। मैं यहाँ सच कहूँगी क्योंकि सच ही बोलने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एब्सोल्युटली। बिल्कुल ऐसा होता है अक्सर। बहुत ज़्यादातर तो नहीं कहेंगे हम, मगर 10-20% ऐसा होता है कि गलती हो जाती है। इंसान है, डॉक्टर्स भी, तो हो जाती है उनसे गलती, मगर उसके लिए हमें पर्दा रखना पड़ता है। उनके पेशेंट के जो साथ आए हुए होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, उनको नहीं बताना होता है। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने कहा होगा कि ये बात जो है ये इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हुई कभी? हाँ, एग्जैक्टली हुई है ऐसी। ऐसा हुआ है? आप कुछ थोड़ा सा बताना पसंद करेंगी कि ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इस रूम से बाहर ना जाए बात, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ बहुत ही बड़ी बात होगी वो। बिग ब्लंडर होते रहते हैं। देखें, ऑपरेशन थिएटर में जब हम सब मिलके काम कर रहे होते हैं, एक टीम वर्क हो रहा होता है वहाँ पर, तो होता है ऐसा, गलती हो जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स से भी हो जाती है। तो हाँ, रूम के बाहर बात ना जाए, वो इसलिए इस वे में कहा जाता है कि कोई जानी नुकसान खुदा न खास्ता ना हो जाए, इसलिए। अगर हो गया तो फिर वो बात बड़ी उनके सर पर ना आ जाए, इसलिए तो वो छुपाने की बात इसीलिए कहते हैं। 1-2 बार हुआ है ऐसा। अच्छा। जी। फिर बात कवर कर ली गई कवर कर ली गई आप लोगों के थ्रू? जी, मतलब डॉक्टर्स जी। ने अपना सारा मलबा आप लोगों के ऊपर डाल दिया, ऐसा ही था? भरोसा करते हैं वो हम पर, इसलिए वो आप बहुत स्वीट हैं इसलिए ऐसे कह रही हैं, वरना तो हम समझ ही गए।
अच्छा मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी डॉक्टर ने हरासमेंट करने की कोशिश किया हो, आप हरास हुई हो किसी डॉक्टर या अस्पताल के किसी दूसरे अमले से? हाँ। आप देखिए खुल के बोलिए, आप फिक्र ना करें। ये पॉडकास्ट जो है ना, इसमें खुलकर बात करनी है। हमने आपको इनवाइट इसलिए किया है कि ये वो बातें हैं जो आम प्लेटफॉर्म्स पे या आम सोशल मीडिया पे नहीं की जाती हैं। हम ज़रा अंदर की बातें जानना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ खुल के बोलिए। हाँ, होता है और हमें कभी-कभी अपनी जॉब से हाथ ना धोना पड़े, तो ऐसी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। वैसे जो दिखते हैं बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं और वो एक ओहदा रखते हैं, अपने आप में एक नाम रखते हैं, तो ऐसी गलती कभी-कभी वो भी कर जाते हैं। शैतान तो किसी को भी बरगला थोड़ा सकता सा बताएंगे कि किस टाइप की हैरेसमेंट आपने फेस की? है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में अकेले देखना, जब मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर को बना रही हूँ, हमारे जो आलात होते हैं उनको वॉश करके रखते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोग अकेले होते हैं, कोई साथ होता नहीं है। तो मौका देख के कोई डॉक्टर आ गया रूम में, बात कर ली, डिनर डिनर ऑफर कर दी कि आज घर नहीं जाना, डिनर करने साथ चलना, और कभी गिफ्ट की लालच देना। अच्छा जी। तो ये तो गिफ्ट और डिनर के अलावा भी कभी कोई ऑफर की है उन्होंने? देखें, इंसान है, समझ तो जाते हैं, मगर बचना और बच के निकलना आता है। मतलब यानी कि हर तरह की ऑफर्स आती हैं, आती है। डिनर गिफ्ट ये हाँ वो, हाँ, बिल्कुल। हर तरह की ऑफर वो करते हैं, हाँ, वो आती है। डॉक्टर्स जो गिफ्ट का रोज। मतलब ये है कि आपने अगर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आपने जो है खिड़की खोल दी, अपने दिल की खिड़की खोल दी। लेकिन मतलब ये गिफ्ट जो है वो एक्चुअली एक कोड वर्ड है। हाँ, ये गिफ्ट। समझा जाए इसको कि हाँ। अगर उन्होंने आपको गिफ्ट ऑफर किया है, इसका मतलब है कि वो बात सिर्फ गिफ्ट तक नहीं है, वो बात आगे तक जा सकती है। लेकिन इनिशियल जो उनका कार्रवाई का जो अंदाज है वो ये शुरुआत है, ऐसे। शुरुआत जो है वो ऐसे की जाती है। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि कंप्लेन करें इनकी, ये क्या बातें करें मुझसे क्योंकि वो खड़े खुद होके? एक ओहदा रखते हैं ना, वो एक डेजिग्नेशन पे हैं, हम उन्हें कैसे उनका नाम आगे दें? क्यों वो हमें निकाल सकते हैं, वो हमें फायर कर सकते हैं, वो इतना ओहदा रखते हैं, तो हम नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा चलिए, ये तो डॉक्टर या सर्जन की बात है या अमले की बात है। जो पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे वो जो एडमिट होते हैं, उनकी तरफ से आपको कभी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो या उनकी किसी फैमिली मेम्बर से? देखिए, फैमिली मेम्बर्स में ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो पेरेंट्स होते हैं, या मैं पीड्स में होती हूँ, जैसे बच्चों के डिपार्ट में होती हूँ, तो ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं। तो माएँ होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ हमें ये परेशानी होती है कि बच्चों की जो तकलीफ़ होती है वो माएँ नहीं देख सकती, तो वो हमें बार-बार आके डिस्टर्ब, तंग कर रही होती हैं, हम जब दूसरे पेशेंट के पास होते हैं। अच्छा मतलब कि माएँ कर लें माएँ थोड़ा कर बहुत, लेती वो तो हैं। बेचारी इतनी तकलीफ़ में होती हैं, बच्चे को जाहिर सी बात है ममता के उसमें देख हाँ। नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल सवाल है कि आपका, जो मैं आ मेल रही हूँ, पेशेंट्स उधर आते आ रही हैं जी, हूँ। जी, उधर ही आ रही हूँ। पेशेंट के साथ जो दूसरे होते हैं, कोई आ गया मिलने के लिए, तो होता है ऐसा कि नंबर दे दें, आपके नंबर मिल सकते हैं। अगर आपसे हमें काम आईवी वगैरह करवाना हो, घर पे आप आ सकती हैं। ऐसे ऑफ़र आते हैं कि नंबर दे दें, हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा घर पर। अच्छा जैसे मतलब मेल की तरफ से जब होता है तो हमें नंबर अलाउ। वैसे तो देखिए जनरली लोग कहते हैं कि नर्स हैं तेरे नंबर ले लेते हैं, घर पे जाके ड्रिप शिप लगवानी हो, ट्रिप इंजेक्शन शिप। लगवाना हो, घर आ जाए। लेकिन जो वो ऑफर्स होती हैं, क्या वो कुछ दूसरी मानों में होती हैं? दूसरी मानों में देखें, अल्लाह पाक ने औरत को सिक्स सेंस दिया है, तो हमें हमें इतना सिक्स है कि सामने वाला बंदा किस वे में बात कर रहा है और वो किस नीयत से बात कर रहा है, तो हम नहीं नंबर देते उन्हें। और जहाँ हमें लगता है कि हाँ ये नीडी बंदा है और इसे देना चाहिए, वहाँ पर आप फिर वहाँ नंबर आप दे दे देती दे हैं। कि पेशेंट को आईवी वगैरह करना होता। वैसे नंबर दे दिया आपने जिनको भी, और कभी उन्होंने घर बुलाया हो आपको आईवी लगवाने के लिए, तो खुदा ना खास्ता कभी कोई वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ हो कि आपने सोचा हो आइंदा कभी किसी को नंबर नहीं दूंगी, ना किसी के घर जाके आईवी लगाऊंगी? आपकी मुस्कुराहट जो है ना ये वो बहुत बहुत कुछ बोल रही है, और ये जो है खुद से बोलना नहीं चाह रही हैं, और मैं चाह रही हूँ कि आप बोलें। देखिए नर्स का जो शोबा है वो बड़ा मोतबर शोबा है, लेकिन उसके पीछे जो मगर लोगों ने दुख और जो परेशानी है, मैं चाहती हूँ आप बयान करें, हम तक पहुँचे वो। मगर लोगों ने ये मोतबर जो है ना शोबा हमारा, उसको मोतबर समझा नहीं है। लोगों ने हमें बहुत नीच गिरा हुआ समझा है। जहाँ तक
मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारे आसपास का जो माशरा है वो नर्स को गंदी नज़र से क्यों देखता है। क्या ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से गंदी नज़र से देखा जा रहा है? काम ही कर रही है ना वो तो हॉस्पिटल में, तो ऐसा क्या काम कर रही है या वो क्यों ऐसी गंदी नज़र उस पर डाल रहा है? फैक्ट क्या है ये तो मैं नहीं बता सकती, मगर गंदी नज़र से क्यों देखा जा रहा है, वो एक लो क्वालिटी। कहते हैं ना कि मुझे पहले नर्स बनने का बहुत शौक था, डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। अब मेरा इस शोबे से दिल उठ गया है। जब मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं खुद चाहती हूँ कि अब मैं ये शोबा छोड़ दूँ, क्योंकि लोग जो है वो सोचते हैं कि ये नर्स है, ये अच्छी नहीं होगी, ये हमारी बातों में आ जाएगी, हम इन्हें बुलाएंगे, ये आएगी। तो नर्सेज ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा तभी तो ये शोभा इस तरफ बदनामी की तरफ जा रहे हैं ना। हैरेसमेंट सबसे ज्यादा नर्सेज के साथ ही होती है। डॉक्टर्स जो हैं वो वो नर्सेज अलग हैं, पेशेंट्स के जो साथ आ रहे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और जो घर पर जिनकी माएँ बूढ़ी होती हैं वो अपने वालदा को या लुक आफ्टर के लिए बुला रहे होते हैं। तो हमें परेशानी का सामना तो देखें हर तरफ ही होता है, चाहे हम किसी के घर जाके काम करें या हॉस्पिटल में बैठ के काम करें। देखिए इसका मतलब, अगर मुझे आप सही कीजिएगा कि अगर मैं गलती की तरफ हूँ, तो नर्सेस कुछ ना कुछ ऐसा कर ही रही हैं। वो होता है ना, ज़रूरत हो गई या फिर अपने करियर को बचाने के लिए हैरेसमेंट करवा ली या गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए, जैसे कि आपने बताया था। तभी तो फिर वो शायद समझते होंगे कि ये वाली नर्स भी ऐसे ही है कि फ़लानी नर्स ने ये किया है, तो ये इसके ऊपर भी हम मौका करके ताक लगा के देखते हैं, हो सकता है ये भी एग्री हो जाए। ऐसे ही है जी, सब नर्सेज एक जैसी नहीं होती। कुछ शॉर्टकट मारने के चक्करों में या ज़्यादा पैसों की लालच में या गिफ्ट्स की लालच में आ जाती हैं लड़कियाँ। मतलब कर रही हैं नर्सेज ऐसा, इसीलिए फिर ये शोभा बदनाम हो रहा है। आपके कहने का मकसद ये है, राइट? अच्छा ये बताइए कि जैसा भी आपने कहा कि आप फ्रीलांसर भी काम करती हैं ना, आईवी लगाने चली गई, किसी को देखने चली गई, लुक आफ्टर करने चली जाती हैं, तो कभी आपको पता है माशरे में 6000 बुराइयाँ हैं। एट टाइम्स लोग अबॉर्शन करने के लिए नर्स को या दाई को घर में बुला लेते हैं कि घर की बात घर में ख़त्म हो जाए, हॉस्पिटल का ख़र्चा अलग, तो बात खुलेगी, हॉस्पिटल वाले पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में ही वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको कभी ऐसी ऑफ़र आई है कि आप आएँ इस काम के लिए? देखें, पेशेंट की तरफ से तो मुझे ऐसी कभी कोई ऑफ़र आई नहीं है। हाँ, अलबत्ता इदारे की तरफ से मुझे कहा गया है कि आपकी जो है एक्स्ट्रा आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा। तो आप वो एड्रेस दे देते थे, हमें पूरी डिटेल बताते थे कि जाके मिसकैरेज करना है या मतलब इदारे की तरफ से आप लोगों को कहा गया? जी, इदारे आपके हॉस्पिटल में मतलब कहा कि आप जाएं, आपकी सैलरी में पैकेज ऐड कर दिया जाएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, और ये हिडन होगा। मतलब आप जाएं और आप ये वर्क करके आ जाएं, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि वो आ नहीं सकते ऐसे कामों के लिए हॉस्पिटल, तो ऐसे काम हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, उनके घरों में जा के होते हैं। ये हमारे पैकेज में ऐड हो जाता है और हम तो सिर्फ जॉब कर रहे हैं हमारा, और उनकी खुद की मर्जी भी यही होती है। तो वैसे देखा जाए तो ये एक गुनाह का काम है। तो आप लोग जब जाते हैं तो कभी आपने नहीं सोचा कि ये गुनाह का काम है, मैं नहीं करूं, या आपने इदारे को मना नहीं किया कि मैं नहीं करना चाहती, मुझे ना भेजा जाए? देखें, इसके लिए भी बहुत बड़ी मुझे आपको एक अपनी तफसील बतानी होगी कि जॉब करना हमारी मजबूरी है। कोई शौक़ से जॉब नहीं करता, करती भी होंगी लड़कियां, मगर कुछ लड़कियां जो हैं वो मजबूरी में कर रही होती है। वो अपनी जॉब बचाने के चक्करों में, जो अगर ऐसा कोई उनके सामने टास्क रख दिया जाए तो वो कर लेती हैं, और मजबूरी हो जाती है उनको करना। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपना भी कह सकती हूँ कि अगर मुझे इंसिस्ट किया जाए कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपका माइनस पॉइंट चला जाएगा आगे, कि आपको ऑफ़र दिया गया, आपने ये मना किया है। क्योंकि हमारा जो इदारा है वो एक बार किसी को टास्क दे दे तो वो उसको पीछे नहीं हट सकता, वो उसको मना नहीं कर सकता, वो उसको करना है। और अगर आपने मना किया तो आपका माइनस पॉइंट जाएगा आगे। यानी कि हो सकता है कि मुझे कंक्लूड कर दें। अच्छा, मतलब करना ही करना है, अदरवाइज आपकी जॉब से आप गए? जी, एग्जैक्टली ऐसा ही ऐसा है ना जी। वेल हमारे लिए मजबूर हो जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं हम ये करने पे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। अब मुझे बताइए कि कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ हो
जो आज तक आपको याद हो कि ऐसा हुआ था, मैं गई थी तो ऐसा हुआ था और अब मैं नहीं जाऊंगी, या इसके अलावा कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ऐसा वाक़या हुआ जो आपकी मेमोरी में हमेशा रहता हो? जब फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये टास्क रखा गया था तो मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है जाके। जो बंद अल्फाज में डॉक्टर्स हमें कह देते हैं, समझा देते हैं, हमें भेज देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। मेरे साथ जो दूसरी बंदी थी वो एक्सपीरियंस थी, वो काफ़ी सालों से उस इदारे में काम कर रही थी और मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो वो यादगार दिन है मेरा। और उस दिन जो है मैं कप कप आई थी पूरा, मैं शिवरिंग हो रही थी बॉडी मेरी, और मुझसे नहीं हो रहा था। मतलब किस चीज़ के लिए आप गई थी? मिसकैरेज के लिए भी। मिसकैरेज करने के लिए। तो ये भी इदारे की तरफ से ही भेजा गया था आपको? जी। तो आप किसी बड़ी डॉक्टर या नर्स के सुपरविजन में आपको करना था करना वो? था। तो आपने किया फिर? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम था तो वो मैं कांप रही थी ना, नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो वो दिन मेरा आज तक मुझे याद है कि मेरा बहुत मुश्किल दिन वो गुजरा था, और इवन कि मैं बेहोश हो गई थी वहाँ पर। अच्छा जी, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कुछ कभी काम किया नहीं था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो और एक बहू थी, उनकी जो सास है उन्होंने वो करवाया था। अच्छा, सास ने बहू का मिसकैरेज करवाने के लिए आपको बुलाया था? जी। चलें, खैर वो तो एक उनका अपना इंटरनल मामला है, हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन ये कि कभी आपने सोचा नहीं, वैसे ही बाय द वे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि ये सही काम नहीं है? हाँ, आया तो, और ये गुनाह का काम है। बिल्कुल। और मैं जितनी माफ़िया मांगूँ कम है अल्लाह पाक से, बस अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। तो आप स्विच नहीं कर सकती हैं अपना प्रोफेशन? आप नहीं समझती कि नर्स कुछ ऐसा हो जाए, कोई और ऐसी जॉब कि जिससे आप इस गुनाह से बच सकें, आप ये ना करें? देखिए, स्विच तो करना चाहती ही हूँ, मगर ऐसा आपको एक इदारे में नहीं मिलेगा। ये हिडन वर्क दूसरे हॉस्पिटल्स में भी होता होगा। अच्छा, ये सारे काम सारे ही हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं जो आपने होते हैं, कहे? मगर हैरेसमेंट हिडन। हो गई, एबॉर्शन के लिए घर भिजवाना हो गया, या जिस किस्म की बातें ये मैंने मेरी आपसे सुनी। आई एम सो सॉरी, ये मेरी छठी जॉब है, ये छठा जॉब है जो मैंने चेंज किया है। ओके। ये इस वजह से हर तरफ है, ये बुराई फैली हुई हर तरफ है। आप कहाँ कहाँ से बचेंगे, आप कहाँ कहाँ से बचेंगे? मैं इस वक्त जिस इदारे में हूँ उसका एक नाम है, उसका एक अपना एक नाम है, एक रुतबा रखता है वो हॉस्पिटल। मगर मैं अब वो स्विच नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इज्जत बहुत मिली। माशरे में लोग देखते हैं, कहते हैं कि ये फलां हॉस्पिटल से आई हुई बंदी है, तो उसकी एक अपनी ही एक रेपुटेशन है। मैं समझ गई आपकी बात। हम जो ब्रांड कॉन्शियस है ना असल में, तो वो आप एक ब्रांड से आ रही हैं, तो वही वहाँ से आई है, तो बहुत अच्छी है, यही बात है ना? जी, exactly. और मेरे ख्याल से शायद आपको भी वो चीज़ एक बेनिफिट मिल रहा है उसका, उसके नाम की वजह से। तो आपको है कि ठीक है, मुझे अगर ये करना है तो मैं कर लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली रन करनी है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं करने की। आप ये जो आने वाली नर्सेज हैं, जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, चाहे उस इदारे की हों या किसी और इदारे की हों, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगी, उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर नर्सिंग कोर्स करें, ज़रूर करें, मगर कोशिश करें कि अपने लिए जैसे अपना एक इदारा खोल लें। क्योंकि यहाँ जितने भी इदारे मैंने देखे, सब में फेक वर्क हो रहा है, सब में कुछ। हम कुछ पाक साफ क्यों नहीं कर सकते? किसी पाक इदारे को क्यों नहीं खोल सकते? हम खुद से पाक इदारे से आपकी क्या मकसद कि हम खुद एक हॉस्पिटल खोल लें। जैसे लड़कियां हैं बहुत सारी, हम सब लड़कियां जो हैं वो बहुत सेंसिटिव है, हम ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, मगर करते हैं, मजबूरी है हमारी। तो मैं उन लड़कियों को कहूँगी जो MBBS कर रही हैं, लड़कियां जो वेल एजुकेटेड हैं, जो खुद से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो बजाय कि वो किसी हॉस्पिटल में वो हो जाए, वो अपना एक इदारा खोल लें। तो आपको लगता है कि ये जो बच्चियां हैं जो आ रही हैं, वो फाइनेंशियली इतना होंगी इंडिपेंडेंट कि वो इदारा खोल सकें या वो उस चीज़ को रन कर सकें? तो आपको ये नहीं लगता कि अगर वो एक पाक साफ जगह खोल के इदारे को रन करेंगी, तो जो बाकी के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो उनको जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि हम ये बुराई को कैसे ख़त्म कर सकते हैं माशरे से? हम माशरे से बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक तादाद है।
आप किसी एक हॉस्पिटल को बंद करवा सकते हो, 2 हॉस्पिटल को बंद करवा सकते हो, आप सबको कैसे, पूरा माशरा कैसे तब्दील करवा सकते हो, लोगों की सोचों को कैसे बदल सकते हैं, जो नर्सिस के लिए लोगों के दिलो दिमाग में जो बातें हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। ये बताइए कि जैसे आपने कहा आप एज अ फीमेल नर्स आपको काफ़ी हर्डल्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, तो अगर हम मवाजना करें मेल नर्स और फीमेल नर्स का, तो किसको ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, किसके लिए ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं? मेरी नज़र में तो दोनों के लिए ही है, मेल्स के लिए भी है हर्डल्स। उसकी वजह यह है कि वो लोग एक्सपीरियंस होने के बावजूद उनको जॉब्स नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, वो एक्सपीरियंस होने के बावजूद, उनके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां उनको होना चाहिए। उनको भी बहुत सारे हर्डल्स लेकिन होते ऐसा हैं। क्यों है, क्यों नहीं पहुंच सकते? अगर उन्होंने एक अच्छी तालीम हासिल की है, वो बहुत ही अच्छे वो मेल नर्स हैं, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि वो मेल है। ओके। फीमेल नर्सेस की उन्हें गिफ्ट्स ज़्यादा नहीं मिल डिमांड होती सकते। है। हाँ। भाई मेल नर्स को जो है वो गिफ्ट्स नहीं मिल सकते, जाहिर सी बात है, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे वो? एग्जैक्टली। अंडरस्टूड। और मेल जो है वो पीछे रह जाते हैं आफ्टर नर्सिस कोर्स या कभी वार्ड किसी बॉय। मेल नर्स ने आके आपसे कंप्लेंट की है ऐसी कि भाई तुम लोगों को तो तुम्हारे बड़े मजे हैं, तुम लोग तो बड़ी तरक्की कर लेते हो, आगे निकल जाते हो, और हम लोग यहाँ रह जाते हैं? होता है ऐसा। होता होता है, है। शिकायत आती है? हाँ, हमारे अपने ही जो कुलीग्स हैं आपस में, हम लोग आपस में लड़ते भी हैं। तो वो इस बात पे वो थोड़े से वो होते हैं कि जब भी कोई अच्छा पैकेज वाला जॉब काम होता है, जैसे किसी के घर जाके आईवी करना है, आपने किसी की टेक केयर के लिए घर जाना है, आपको ही क्यों, मतलब फीमेल्स नर्सेस को क्यों भेजते हैं, हमें क्यों नहीं भेजते? हमें भी मौका मिलना अच्छा, चाहिए तो एक्स्ट्रा इदारा लर्न कर लिए। जानबूझ के दूसरों के घरों में आईवी या किसी भी काम के लिए फीमेल नर्स को इंतखाब करता है, उनको मुंतखब किया जाता है, राइट? ऐसे ये मेल को नहीं करते, फीमेल्स को प्रेफर किया जाता है, ऐसा क्यों है? जो हाई सोसाइटी है, जैसे हमारे यहाँ हर लो सोसाइटी, हाई सोसाइटी, मीडियम लोग, हर तरह के लोग हैं। तो यहाँ के जो हाई सोसाइटी लोग हैं वो लोग अपने घर में टेक केयर के लिए फीमेल नर्स को बुलाते हैं, और अपने घर में जो उनके बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मम्मा होती हैं, तो उनको टेक केयर के लिए वो फीमेल नर्स बुलाते हैं। उसकी अच्छी खासी तगड़ी रकम भी वो इदारे को दे रहे होते हैं। हमें इदारा पैकेज देता है, हमें सिर्फ 20% मिल रहा होता है, वो जो पूरी एक अमाउंट है वो इदारे को मिलती है, वो अमाउंट जो है वो इदारा फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा, उसके लिए मेल अटेंडेंट्स को नहीं प्रेफर किया जाता, फीमेल को प्रेफर, इसलिए उनको ये शिकायत रहती है कि जी हमेशा रहती है। नहीं, वैसे तो जितनी भी बातें हमने इनके ज़बानी सुनी हैं वो एक अलहदा कहानी है, वो एक अंदरूनी कहानी है जो हम तक या हम सभी तक नहीं पहुंची है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने हमें सुनाई। बट अदरवाइज़ जो नर्स का पेशा है वो ऑब्वियसली बहुत ही मोतबर है। हमेशा जो है वो सबसे काम आने वाला जो पेशा है वो यही होता है। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आप घर में होते हैं, आप कहीं बाहर होते हैं, मतलब नर्सेज जो हैं वो कुछ नहीं देखते। डॉक्टर्स पीछे हो जाते हैं लेकिन नर्सेज कभी भी पीछे नहीं होते हैं, चाहे वो मेल स्टाफ हो या वो फीमेल स्टाफ हो, हमेशा बढ़ के आगे आते हैं। मुझे भी एक वाक़या याद आया कि मुझे कुछ स्टमक का प्रॉब्लम हुआ और एमरजेंसी में मैं गई, तो डॉक्टर्स जो थे वो इधर उधर थे, लेकिन जो नर्सेज थी वो इतनी स्वीट थी, और वो आके मुझे, आपको ये लगा दें, नहीं ये वाला वो जो आप लोग क्या लगाते हैं बटरफ्लाई होती बड़ी वाली, वो मुझे बड़ी चुभती है। उन्होंने कहा नहीं ये वाली नहीं, पतली वाली लगा, इनकी नसें नहीं मिल रही, इनकी वो वेन्स नहीं नज़र आ रही हैं। तो मुझे ओवरऑल बड़ी वो स्वीट लगी थी। और माशाल्लाह आप ख़ुद भी बहुत स्वीट हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप एक पॉजिटिव पहलू क्या देखती हैं नर्स का? हम लोगों के काम आते हैं, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव वे मेरे लिए, कि जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर हॉस्पिटल आ रहे होते हैं ना, उन्होंने अपनी हिम्मत हारी भी होती है और वो आ रहे होते हैं, तो जब वो अपने पाँव पे चलकर जा रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत खुशी का वो मंजर होता है, वो टाइम होता है जब दुआएं देके जाते हैं आप लोगों को। हैप्पीली फैमिली जब जा रही होती है अपने बच्चों को लेके, अपने मामा को लेके, तो हम बहुत खुश होते हैं। वो हैप्पी टाइम होता है बहुत हमारा, वो अच्छा लग रहा होता है ना। आपने किसी को लुक आफ्टर किया और वो अपने पैरों पे अच्छे से जा रहे हैं, तो ज़रा दिल को भी इत्मीनान होता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि जिन भी लोगों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जिन लोगों में ज़्यादा इंसानियत पाई जाती है वो नर्सेज ही होती हैं।
नर्स के अंदर ज़रा ज़्यादा इंसानियत होती है, वो लोगों को लुक आफ्टर करना, देखना, वो करना, तो उनके अंदर ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, अपना कीमती वक्त जो है वो हमें देने के लिए और इतनी अंदर की बातें हमसे शेयर करने के लिए। और आई एम क्वाइट श्योर कि इस पॉडकास्ट में जो आज बातें हुई हैं एक नर्स के थ्रू, वो कभी किसी प्लेटफॉर्म पर, कभी किसी टीवी चैनल पर, किसी प्रोग्राम में नहीं हुई हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का। थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये था अब तक का पॉडकास्ट और उम्मीद करती हूँ आपने आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद किया होगा। और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आइंदा भी हम एक नई से नई पर्सनालिटी को आपके सामने लेकर आएँ, इस पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को हिस्सा बनाएं जो कि किसी टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आते हैं, इतनी अंदर की कहानियाँ नहीं बयान करते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ, नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।